जय श्री राम। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और बहुत सारे व्यक्ति विशेष के दिमाग में ये बात है कि ये राजयोग है या नहीं है, हमारी पत्रिका में बन रहा है या नहीं बन रहा है तो हमें रिजल्ट देगा या नहीं देगा, देगा तो कब देगा। क्योंकि ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांतों को बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन उसकी गहराई वो जानते नहीं। फिर वो हमसे बात करते हुए हमें पत्रिका दिखाते हुए कहते हैं कि मेरा तो ये लॉर्ड यहाँ बैठा है, ये तो विपरीत राजयोग है। उसी विपरीत राजयोग के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि विपरीत राजयोग क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। यानी ज्योतिष में रुचि रखने वाले, ज्योतिष के जानकार या जिनके मन में ये बात है कि मुझे जानना चाहिए कि विपरीत राजयोग है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। यदि आप ये समझते हैं कि बस 2-4 मिनट में हमें जानकारी मिल जाए कि विपरीत राजयोग क्या होता है तो शायद आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। और आपके पास पेशेंस है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से मैं आपको इसे समझा दूंगा। ठीक है, आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की। उससे पहले अगर कोई भी विशेष जानकारी आपको अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के साथ। विपरीत राजयोग यानी विपरीत और राजयोग। विपरीत का मतलब ही सीधा यहाँ पर यह है कि व्यक्ति के जीवन में जब तक वह परिस्थितियां विपरीत बनेंगी नहीं तब तक वो राजयोगकारी फल देंगी नहीं। यानी एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लो, अगर आपकी पत्रिका के अंदर ईश्वर ने आपको विपरीत राजयोग बना के दिया है तो भाई साहब संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, तपस्या करने के लिए तैयार हो जाओ, जीवन में दंड पेलने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर आपकी पत्रिका में विपरीत राजयोग है तो आपको उस विपरीत राजयोग का फल तो मिलेगा, लेकिन फल को मिलते मिलते आपके साथ स्थितियां ऐसी होंगी कि आप ईश्वर से यही कहेंगे कि इससे अच्छा तो विपरीत राजयोग ना दे तो अच्छा है। क्योंकि ये राजयोग ऐसे भावों से बनता है जिसको ज्योतिष शास्त्र में खराब भाव कहा गया। अब या तो उस भाव को खराब मत कहो, या उस भाव से राजयोग लेने हैं तो वो राजयोग इतने आसानी से मिलते नहीं है। इसलिए विपरीत राजयोग का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में फल देने वाला राजयोग। जैसे किसी कुंडली को देखकर ये कहते हैं कि धन हानि के योग हैं, तो भाई धन हानि के योग का मतलब है आपकी जेब में धन है तभी तो उसकी हानि होगी, और जब धन है ही नहीं तो हानि कैसे होगी। एग्जैक्टली जब तक विपरीत परिस्थिति में घुसोगे नहीं, जब तक टेंशन होगी नहीं, जब तक परेशानी होगी नहीं, जब तक समस्या आएगी नहीं और उस समस्या में घुसोगे नहीं, तब तक वो राजयोग एक्टिवेट नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जितने भी राजयोग और धनयोग हुए या बनाए गए हैं या लोगों की पत्रिका में है, उनको काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन की पत्रिका को ध्यान में रख के बनाया गया है। कोई से भी है, वो सारे राजयोग धनयोग यहीं से है। चाहे आपके यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो, चाहे 2, चाहे 4 या 10 या 12, उनको इसको पहला भाव ही कहना है, क्योंकि ये भाव पहला ही है। ये भाव फिक्स है, ये घर फिक्स है, इसके किराएदार बदल सकते हैं। आज इसमें 1 लिख रहा है, कल इसमें 2 लिखेगा, किसी के में 4, किसी में 12, किसी में 10, किसी में 11 लिखा हुआ होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भाव फिक्स है। इन भावों को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र में इनको कहा गया कि ये त्रिकोण भाव है, ये केंद्र भाव है, ये त्रिक भाव है, ये मारक है। भाव कहा गया, स्वामी कोई भी हो सकते हैं, इसलिए आपने हमेशा यही सुना होगा कि भाव है। अब ये विपरीत राजयोग बनता कैसे? विपरीत राजयोग के लिए को लिए गए हैं ज्योतिष के 4 खराब भाव। आपने बहुत सामान्य नियमों में सुना होगा कि भाई 6, 8 और 12 ये 3 भाव हमारे पास ऐसे हैं जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव खराब भाव। अगर छठा घर रोग ऋण शत्रु है, 8वां घर अड़चन दुविधाएं परेशानी अशुभ समाचार है, 12वां घर खर्च का, नुकसान का, जेल का, अस्पताल का, आश्रम का है, तो इन भावों को अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे 12वां तो विदेश का भी है। भाई विदेश जाके खुश कौन है? उन लोगों से पूछो जिनके अपने विदेश चले गए, वो बेचारे वहां अकेले रह रहे हैं, माँ बाप यहाँ परेशान है, बच्चे वहां परेशान है। तो विदेश यात्रा सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भोगने के हिसाब से देखें तो अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हर कोई भी व्यक्ति विशेष वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, वो घर का सुख नहीं चाहता कि भाई घर का सुख मैं छोड़ के सब कुछ वहां चले जाऊं, कि मैं पैसा तो वहां कमा रहा हूं लेकिन मेरे पास सुख चैन नहीं है क्योंकि मैं अपने लोगों के वातावरण में हूं ही नहीं। अब
ज्योतिष में एक भाव और होता है, वो है तीसरा। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वें भाव ये खराब भाव होते हैं, इसलिए इनको त्रिषणाय भाव कहा गया कि 3, 6, 11 त्रिषणाय भाव है। और 6, 8, 12 त्रिक भाव है। इसलिए अशुभ भावों में देखें तो 11वां तो आमदनी भी है, लेकिन अष्टम भाव से 8वां घर अगर हम देखें तो तीसरा ही होता है भावात भवम सिद्धांत के अनुसार। इसलिए विपरीत राजयोग में तीसरे घर को भी लिया जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि 12वां घर व्यय का भाव भी है और 12वां घर सम भाव भी है, क्योंकि 2, 8, 12 को सम भाव भी कहा गया। इसलिए विपरीत राजयोग की कैटेगरीज के अंदर 12वें घर से बनने वाला विपरीत राजयोग बहुत अच्छे फल देने वाला नहीं होता। अब इसको जानते हैं कि ये 3 प्रकार के विपरीत राजयोग शास्त्र में कहे गए कि छठे घर का स्वामी ग्रह कोई भी हो, अगर वो 8वें और 12वें भाव में बैठा है तो ये विपरीत राजयोग है। कुछ शास्त्रकार मानते हैं कि वो तीसरे में भी बैठा है तो भी विपरीत राजयोग है। इसको कहा गया, छठे घर के स्वामी ग्रह को, हर्ष नामक विपरीत राजयोग। अब ये छठे घर से बन रहा है तो छठा घर रोग, ऋण और शत्रु देने वाला है। यानी अगर ये विपरीत राजयोग की कैटेगरी में उतरता है तो ये रोग, ऋण और शत्रु तीनों को हरने वाला होगा। और ये छठे घर का राजयोग बन रहा है तो सीधी बात है कि आपको रोग, ऋण और शत्रु में डालेगा, फिर विपरीत परिस्थिति बनेगी और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अगर आपके मन में ये खुशहाली है कि मेरी पत्रिका में विपरीत राजयोग है, तो ये बात समझ लीजिए कि पंडित जी आपको इशारा दे रहे हैं कि आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में संघर्ष है, क्योंकि छठे घर से बनने वाले राजयोग शायद ही किसी शास्त्र में लिखे होंगे कि बहुत अच्छे फल दे रहे हो, अदरवाइज फिर छठे भाव को बुरा क्यों कहते। इसलिए विपरीत परिस्थिति बनेगी कि हर्ष नामक राजयोग बनेगा कि छठे का मालिक अगर तीसरे, 8वें, 12वें में हो तो हर्ष बनता है। इसलिए 8वें का मालिक अगर 12वें घर, तीसरे घर और छठे घर में बैठ जाए तो ये आपका एक हर्ष के बाद जो राजयोग आता है वो आता है सरल राजयोग। तो ये सरल राजयोग बन जाता है, सरल नामक विपरीत राजयोग। और अगर ये 12वें घर का स्वामी ग्रह तीसरे, छठे और 8वें में बैठ जाता है तो ये होता है विमल नामक राजयोग। अब ये 3 राजयोग की कैटेगरियां यहाँ पर बताई है, जिसको एक बहुत साधारण रूप से ज्योतिष जानने वाला व्यक्ति आपसे कहेगा कि भाई आपके छठे का मालिक 8वें में है, विपरीत राजयोग, 12वें में है, विपरीत राजयोग, 8वें का 12वें में है, विपरीत राजयोग। हमको ये लोग बताते हैं, हम कहते हैं राजयोग नहीं है, लेकिन नहीं जी आपको तो जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी शास्त्र में परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आपको चीजें पता लगेंगी कि भाई हमने विपरीत राजयोग को पहले दृष्टिकोण में देखा कि 6, 8, 12 के स्वामी एक दूसरे की राशियों में बैठे हुए हों तो विपरीत राजयोग होता है। इसमें तीसरे घर को भी लिया गया है, इसलिए 6, 8, 12 के स्वामी तीसरे में भी बैठ जाते हैं तो भी विपरीत राजयोग है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि तीसरे घर का स्वामी 6, 8, 12 में बैठेगा तो विपरीत राजयोग होगा। राजयोगों की शुरुआत 6, 8, 12 से ही हुई है। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 सही है, इसलिए इसको 3 नाम दिए गए, हर्ष, सरल और विमल। लेकिन इसमें तीसरे घर को भी लिया गया है क्योंकि ये 3, 6, 11 में तृष्णाएं अशुभ भाव भी है और 8वें से 8वां भावात भवम से भी बनता है। 12वें घर से बनने वाले राजयोग बहुत अच्छे फल नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, छठे का मालिक 12वें में है, तीसरे का मालिक 12वें में है, 8वें का मालिक 12वें में है, तो ये सम भाव कहलाते हैं। ये पूर्ण अशुभ भाव नहीं है 12वां घर, ये सम भी है और ये व्यय और खर्च का भी है। इसलिए यहाँ पर बनने वाले जो विपरीत राजयोगों की कैटेगरी में अगर कोई चीज उतरेगी तो वो पूर्ण रूप से फलित नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि 6, 8, 12 के स्वामी कहाँ कहाँ बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। ये एक बहुत मोटा सिद्धांत है, लेकिन इसके कुछ नियम है। अगर हम इसी चीज को देख लें कि भाई हमारे छठे का मालिक 8वें में और विपरीत राजयोग है, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, विपरीत राजयोग अगर किसी पत्रिका में ठीक प्रकार से बन रहा है तो हम उसको ये कहेंगे कि ऐसा विपरीत राजयोग ओवरऑल फल देता है। ओवरऑल का मतलब है आप जीवन में जब जब समस्याओं में फंसेंगे, बात पे गौर करना, समस्याओं में फंसेंगे तो ये वापस निकाल के लाएगा। यानी सीधी बात है, विपरीत परिस्थितियां बनेंगी तो राजयोग का फल देगा। दूसरा, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है उसकी अगर दशा आपको जीवन में आ गई, चाहे अंतरदशा हो चाहे उसकी महादशा हो, तो भी ये आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालेगा। यानी विपरीत राजयोग एक बहुत आसान राजयोग नहीं हुआ जो इसकी कैटेगरीज कहती है। अब इसके शास्त्रीय नियम क्या है? क्या सिर्फ ऐसा ही है कि 6, 8, 12 के मालिक एक दूसरे की राशि में बैठकर राजयोग बना देंगे? ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे पहला नियम है
कि 6, 8, 12 के मालिक एक दूसरे की राशियों में बैठे हो, या 3, 6, 8, 12 के मालिक एक दूसरे की राशि में बैठे हो। ये सबसे पहला नियम है कि हमको देखना है कि 6, 8, 12 के स्वामी हमारे कौन है, या 3, 6, 8, 12 के स्वामी हमारे कौन है। उनके स्वामी ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। ना तो उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो और ना कोई शुभ ग्रह देखता हो। ये बात विपरीत ध्यान रखना। इसीलिए विपरीत राजयोग में यह भी कहा गया है कि जो अशुभ ग्रह होते हैं वो विपरीत राजयोग को ज्यादा बढ़िया बना लेते हैं, क्योंकि वो खुद ही मैलेफिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बृहस्पति आपका 8वें घर में बैठा हुआ है तो वो एक शुभ ग्रह है। अगर इसके ऊपर एक नेचुरल शुभ ग्रह कि बृहस्पति छठे का मालिक 8वें में बैठा है, या तीसरे का मालिक होकर 8वें में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए। अब इसके ऊपर नेचुरल शुभ ग्रह कौन है? चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु। ये नेचुरल शुभ ग्रह है। मैं यहाँ नेचुरल शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं, पत्रिका के ग्रह की बात नहीं कर रहा। जो नेचुरल शुभ ग्रह हैं, अगर उनका संबंध किसी भी तरीके से गुरु के साथ है, चाहे उसको देख रहा है चाहे उसके साथ है, तो ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, उसको भंग कर देगा। विपरीत राजयोग का नियम है कि आपके 3, 6, 8, 12 के स्वामी अगर एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, उन पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 कहता है उन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, यानी अकेले बैठ के भी वो विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। या तो अशुभ ग्रह उसके साथ हो या अशुभ ग्रह उसके साथ को देखते हो। जैसे अशुभ ग्रह की कैटेगरी में कौन है? सूर्य, मंगल, शनि। ये अशुभ ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। हम यार राहु केतु को नहीं लेंगे, क्योंकि राहु केतु फ्री अवस्था के ग्रह होते हैं। ये फ्री रिजल्ट देते हैं। जिसकी राशि में उसके साथ देने लगेंगे, जिस भाव में उसके साथ देने लगेंगे, जिसके साथ बैठ जाएंगे उसके फल देने लगेंगे। इसलिए राहु केतु को स्वतंत्र कहा गया है, छाया ग्रह, यानी विपरीत राजयोग 7 ग्रहों की स्थितियों में ही बनेगा। तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, 3, 6, 8, 12 के मालिक एक दूसरे की राशि में बैठे हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। जो ग्रह विपरीत राजयोग बनाएगा वो अपनी दशा में फल देगा और ओवरऑल फल देगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई भी कहे विपरीत राजयोग बन रहा है, अगर उस पर एक भी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो कोई फल नहीं मिलेगा। अशुभ प्रभाव होने पर ही वो फल देगा। तो सबसे पहले एक बात। दूसरा, इसमें एक नियम और है, विपरीत राजयोग अगर बन रहा है और वो फल नहीं दे रहा, इसका मतलब आपकी पत्रिका में या तो लग्नेश लगन में बैठा नहीं है या लग्नेश लगन को देखता नहीं है। क्योंकि ये सारे फल किसको मिलेंगे? अल्टीमेटली मिलेंगे तो आपको, और आप कौन है? आप लग्नेश। इसलिए विपरीत राजयोग के नियम पूरे होने के बाद सबसे लास्ट में जरूर देखो क्या लग्नेश लगन को देखता है, क्या लग्नेश लगन में बैठा है। अगर देख रहा है या बैठा है, ये 2 ही नियम कहे गए हैं, तो विपरीत राजयोग मिलेगा। फिर आप निश्चिंत रहिए। और विपरीत राजयोग जब बनता है तो बहुत बार हम जिस चीज को सोचते नहीं है ना, उससे भी बहुत कुछ बड़ा और बेहतर मिल जाता है। अब 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठे हो, उन पर पाप प्रभाव हो, लग्नेश लगन को देख रहा हो या बैठा हो, तो ये भी विपरीत राजयोग की कैटेगरी में आता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम हमारा कहता है कि 3, 6, 11 भाव के स्वामी अगर नीच के हो जाएं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, 3, 6, 11 भाव के स्वामी अगर नीच के हो जाएं, या इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि 3, 6, 8, 12 के स्वामी नीच के हो जाएं, कहीं भी बैठ जाए, चाहे, ये बात ध्यान रखना, 3, 6, 8, 12 के स्वामी कहीं भी बैठ जाएं लेकिन नीच के हो जाएं और लग्नेश लगन में बैठा हो या देखता हो तो विपरीत राजयोग हो जाता है। अब 3, 6, 8 और 12वें भाव में नीच के ग्रह बैठे हों, उन पर कोई शुभ प्रभाव ना हो, अशुभ प्रभाव हो, लग्नेश लगन को देखता हो या लगन में बैठा हो, तो भी ये विपरीत राजयोग हो जाता है। इसलिए ये 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जो विपरीत राजयोग को बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुध अगर छठे घर का मालिक होकर 12वें घर में नीच का हो गया,
तो हमारे नियम पूरे हो गए भाई, तीसरे का भी मालिक नीच का, छठे का भी मालिक नीच का, 12वें घर में बैठ गया, विपरीत राजयोग तो है, नीच का भी है। अब इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, फॉर एग्जाम्पल शनि, सूर्य या मंगल इसके साथ बैठे हैं, इसको देख रहे हैं, तो बुध ग्रह की दशा में विपरीत राजयोग मिलेगा। अब वो विपरीत राजयोग कैसा होगा कि जी मुझे वो कोई बहुत भयंकर रोग लग गया, मुझे परेशानी हो गई, मैं कर्जे में आ गया, लेकिन अचानक से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल एकदम से मेरा तख्ता पलट हो गया, कोई मेरे जीवन में आया और मेरा काम करता चला गया। यानी विपरीत राजयोग खराब भावों से बन रहा है, और बन रहा है तो इसकी श्योरिटी है कि जब जब फंसोगे तब तक मैं निकाल के लाऊंगा। लेकिन भाई साहब विपरीत राजयोग है तो विपरीत परिस्थिति तो देखनी पड़ेगी। अब एक पत्रिका आपके सामने है, इस पत्रिका को आप देखिए। वर्तमान में 40 वर्ष की इनकी लगभग उम्र है, और जब इनको गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा आई तो इनकी लाइफ के अंदर एक सडन बहुत बड़ा चेंज आया। और वो चेंज में क्या हुआ उस 3.25 साल की दशा में कि इनको हेल्थ इश्यूज हुए, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त लाभ इनको मिला। और 40 वर्ष की उम्र में देखा जाए तो ये बहुत बार ऐसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकले हैं जब ये पूरी तरीके से फंस चुके थे, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो जीवन के किसी भी चीज से संबंधित हो, कि कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आया या ईश्वर ने कोई साधन बनाया, वहां से निकल गए। इस हॉरोस्कोप में अगर आप देखोगे तो तीसरे घर और छठे घर का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? वो है बुध। बुध बैठा 8वें घर के अंदर। अब आप यहां देखिएगा कि बुध बैठा है 8वें घर के अंदर। अब 8वें घर में बुध बैठा है तो नियम पूरा होता है कि तीसरे छठे का मालिक 8वें में है, विपरीत राजयोग। इस पर क्या कोई शुभ प्रभाव है? नहीं है। इस पर अशुभ प्रभाव है, हाँ, 2 अशुभ ग्रह सूर्य और शनि इसके साथ बैठे हुए। तीसरी बात, लगन का मालिक मंगल है जो लग्नेश लगन को देखता है, तो यहां नियम हमारे पूरे हो जाते हैं। इसलिए गुरु बुध की दशा में इनके साथ एक मेजर चेंज हुआ था, वो प्रोफेशनली गेन करके गया इनको, लेकिन इनको हेल्थ इश्यूज भी आए, इनको इस दौरान स्ट्रेस भी रहा, इनको इस दौरान चिंतन भी रहा, इनको इस दौरान परेशानियां भी रही। इसलिए एक प्योर विपरीत राजयोग कैसे बनता है उसकी कैटेगरीज में ये हॉरोस्कोप क्लियर उतरती है कि भाई 3-6 का मालिक 8वें घर में बैठा है, उसके साथ अशुभ ग्रह शनि और सूर्य बैठे हैं, उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, लग्नेश मंगल लगन को वापस देखता है, इसलिए ये विपरीत राजयोग पूर्ण रूप से बनता है। ऐसा ग्रह अपनी महादशा और अंतरदशा और ओवरऑल आपको फल देगा। आप जब जी फंसोगे आपको निकाल के लाएगा। अब देखो तो 8वें घर का मालिक ग्रह मंगल भी तो यहाँ छठे घर में बैठा है, तो क्या ये विपरीत राजयोग बना रहा है? नहीं बना रहा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9वीं मंगल के ऊपर है। एक तो उसके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं, दूसरा उसको शुभ ग्रह गुरु और देख रहा है, तो गुरु का मंगल को देखना एक राजयोग है, क्योंकि लग्नेश मंगल है और नवमेश गुरु है, ये राजयोग तो है। लेकिन गुरु ने मंगल को देखा तो वो अष्टमेश होकर छठे घर में जाता है, तो इसको हम विपरीत राजयोग की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। इसलिए दोनों ही एग्जाम्पल आपके साथ एक ही बर्थ चार्ट में दिखाई दिए। तो ये था हमारा आज का एक विषय कि भाई अगर विपरीत राजयोग आपकी पत्रिका में बना हुआ है तो चेक कर लो कि क्या वो इन नियमों पर उतरता है, खरा या नहीं उतरता। नियमों पर खरा उतर रहा है तो निश्चिंत हो जाओ, विपरीत राजयोग है। बस मेहनत में कमी छोड़ना मत, राजयोग अपने फल जरूर देगा, आपको परिस्थितियों से हर बार बाहर निकाल के लाएगा और समय समय पर आपको राइज कराएगा। जय श्री राम।